हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए जो पंचवर्षीय योजना के बारे में है, जो एग्ज़ाम में इससे बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना, पंच के मतलब होता है पाँच। यह जो योजना जो होती है 5 वर्षों पर होती है। नाम से ही पता चलता है इसे कितने वर्ष पर होता है, तो 5 वर्ष पे होता है पंचवर्षीय योजना। अभी तक टोटल जो है से 12 को पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ था कैया से 51 से लेके अभी 2017 तक कहने का मतलब ऐसे हो चुका है। तो ये दिमाग में आप लोगों को बैठाना है। स्टार्टिंग हुआ था कब? 1951 में, और अभी तक यानी कि 2000 कितना 17 तक कहने का मतलब है। तो 2017 तक कै गो? 12 गो यानी कि पंचवर्षीय योजना अभी तक हो चुकी है। ठीक है, तो इस 12 को के बारे में हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिटेल जानेंगे से आखिर कैसे क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है। इसमें सबसे पहले इसका याद रखना इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। ठीक है, इसमें अगर याद नहीं होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और कौन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी आप लोगों को अंडरलाइन करा देंगे ताकि विशेष दिक्कत ना होगा याद करने में। ठीक है, सभी को कवर नहीं करना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए आते हैं। सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 1900 कितना है, 56 है। 51 से 56, देखिए 5 वर्ष का गैपिंग है। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कुछ यहाँ पर गैपिंग है, गैपिंग को कहाँ करना है से देखिएगा। ये भी 5 वर्ष है, 56 से यानी कि 61। ये भी कहने का मतलब 5 वर्ष है, 61 से 66। ये भी 5 वर्ष है। बाकी 69 से लेकर देखिएगा 74 है। ये भी कहने का मतलब ऐसे कितना हो जाएगा आपका 10। तो कहने का मतलब ऐसे ये 74 यानी कि 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कहने का मतलब 5 वर्ष से नहीं पूरा। उसके बाद देखिएगा 80 से 85, 5 वर्ष। 85 से कितना 90, और फिर यहाँ पर कहने का मतलब 92 से एक के बेर आ जाइएगा कितना 97 होता है। ठीक है, और 97 से आ जाइए यहाँ पर 2002, और 2002 से 2000 कितना 7, और 2007 से लेकर 2000 कितना 12, और 2012 से लेकर 2000 कितना 17 तक। आइए अब याद करते हैं। तो कहेगा से प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है से कब से कब तक हुआ, तो यानी कि 1951 से लेकर 1900 कितना 56 तक। ठीक है, इसका मॉडल जो था से क्या मॉडल था, तो हैराल्ड यानी कि डोमर यानी कि क्या, हैराल्ड यानी कि डोमर इसका मॉडल था। तो मॉडल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर कर लिए, और जो न पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, आइएगा ध्यान दीजिएगा। और बिंदु के बारे में चलते हैं। कहेगा से प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है क्या चीज़ के बारे में माने योजना का लागू किया गया था, तो कृषि की प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, ये पहला में जो है से कृषि का प्राथमिकता दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा से कृषि का प्राथमिकता जो है से किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया, तो प्रथम। तो प्रथम कितना से कितना 1951 से लेकर 1900 कितना 56 तक। ठीक है, आइए। और इसी में सिंचाई परियोजनाओं को माने शुरू किया गया। सिंचाई का मतलब होता है पानी पटाना। जब कृषि होगा तो ऑटोमेटिक से सिंचाई परियोजना शुरू किया गया। तो यह भी कौन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला का याद हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 51 से कितना 56। ठीक है, आ जाइए। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में चलेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ है 1956 से लेकर 1900 कितना 61। 1956 से लेकर 1900 कितना 61। इसका मॉडल क्या था, यानी कि महल नोबिस इसका मॉडल था। और मॉडल भी दोनों को याद आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। और ये जो बिंदु जो था से भारी उद्योग एवं खनिज की प्राथमिकता दिया गया था इसमें। ठीक है, तो कहेगा से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसके विषय में कहने का मतलब प्राथमिकता दिया गया था, तो यानी कि भारी उद्योग और कहिए खनिज की प्राथमिकता दिया गया था। जैसे कहने का मतलब ऐसे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, उसके बाद भिलाई माने स्टील प्लांट हो गया, राउरकेला हो गया, ETC ना। तो जितना भी है से कहने का मतलब भारी उद्योग के लिए प्रचलित है। तो इसी सब को प्राथमिकता दिया गया था। तो कहेगा से उद्योग को यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दिया गया था, तो
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उसको प्राथमिकता दिया गया था। कृषि को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माने प्राथमिकता दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दिया गया और परियोजना भी चलाया गया। ठीक है, दो को हम लोग याद कर लिए। आते हैं तीसरे पे, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका डेट हो जाएगा 61 से लेकर 66, 1961 से लेकर कितना? 66। 5-5 सब जोड़े चल जाइएगा, याद करने का ज़रूरत है क्या? फर्स्ट वाला को याद कीजिएगा और लास्ट वाला को याद करना है। उसके बाद 5-5, कुछ ऐसा भी है जिसमें 5 नहीं है, उसको अलग कर लीजिएगा। बाकी वह सब जो है से 5 वर्ष का ही करने का मतलब ऐसे टाइमिंग है। तो आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है से 1961 से लेकर 1966 हुआ। और इस पर क्या था माने बिंदु किसके बारे में था? तो अवकाश अवधि में कृषि और उद्योग का समान प्राथमिकता दिया गया। तो कहेगा जो अवकाश के अवधि में यानी कि कृषि और उद्योग को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो यानी कि तृतीय या तीसरा कह सकते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कहने का मतलब कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, आइए सबसे मेन है आप लोग बिंदु और जो ईस्वी है उसको याद करे चलिएगा। ठीक है, आइए अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आते हैं। यह हो जाएगा 69 से लेकर 74 तक। ध्यान दीजिएगा, मॉडल को हम लोग याद नहीं करना है और इसको कहने का मतलब है 9 के बराबर कहने का मतलब है से एग्जाम में पूछा जाता है। ये चलते कहने का मतलब है से इसको हम लोग बिंदु के बारे में चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो इसको याद नहीं करना। पंचमी देखिएगा, यानी कि पंचमी पंचवर्षीय योजना जो है यानी कि 74 से लेकर 78। ठीक है, इसमें 74 से लेकर 78 और इसका मॉडल जो है से कथी है? डीपी। क्या है? डीपी, याद कर ले रहिएगा। और इसके बारे में आर्थिक यानी कि संस्थाविक या लाने का उच्च प्राथमिकता है, यानी कि अस्थात्विक यानी कि तत्व हो सकता है, तो उसको लाने का उच्चतम प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है से कहेगा से यानी कि आर्थिक माने अस्थात्विक यानी कि तत्व के बारे में कहने का मतलब प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो यानी कि पंचमी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। छठी यानी कि पंचवर्षीय योजना के बारे में आते हैं। या छठी जो होगा से कितना? 1980 से लेकर 1985। ठीक है, अब इसके बारे में चलते हैं। यानी कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि के बारे में चर्चा किया गया। तो कहेगा गरीबी उन्मूलन और रोजगार माने क्षेत्र में कहने का मतलब वृद्धि जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माने किया गया? तो छठी, याद कर ले रहिएगा। ठीक है, अब सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक देखिएगा, यानी कि सातवीं 85 से लेकर 90 तक, 85 से लेकर 90 तक। उसके बाद आ जाइए नौवीं हो जाएगा आप लोगों को कितना? 97 से लेकर 2002 तग, 2002 तक। और नौवीं हो गया, 10वीं हो जाएगा आप लोगों को 2002 से लेकर 2000 कितना? 7 तक हो जाएगा। और 11वीं हो जाएगा 2007 से लेकर 2000 कितना तक? 12 तक। और 12वीं जो लास्ट जो होगा से 2012 से लेकर 2000 कितना तक? 17 तक। ठीक है, ईस्वी को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 8वीं का कहने का मतलब मॉडल क्या है देखिएगा, यानी कि डब्ल्यू मिलर। कौन हो जाएगा? डब्ल्यू मिलर। उसके बाद यानी कि 9वीं का यानी कि मॉडल हो जाएगा क्या? आयात यानी कि निर्यात मॉडल है। ठीक है, आयात और निर्यात। अब कहता है से 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा विकास माने किस बिंदु पर चर्चा किया गया है? तो मानव संसाधन। कौन संसाधन? मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन क्या है? विकास। और उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और समानता के रूप में अधिकार को कहने का मतलब विकास किया गया, जो कहने का मतलब है से 9वीं और 10वीं दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए डैश यहाँ पर दे दिया गया है। आइए अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास हुआ। तीव्रतम यानी कि काफ़ी तेजी से जो है कथी हुआ? समावेशी का विकास हुआ। उसके बाद आते हैं 11वां के बाद आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह जो कहने का मतलब है आर्थिक समावेशी का विकास हुआ। आर्थिक समावेशी का कथी हुआ? विकास हुआ। तो आइए ईस्वी को एक बार फिर से कवर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा हो जाएगा 56 से 61, और तीसरा हो जाएगा 61 से 66, और चतुर्थ हो जाएगा कितना 69 से लेकर 74, और छठी हो जाएगा पंचमी हो जाएगा 74 से लेकर 78, और यानी कि छठी हो जाएगा 80 से लेकर 85, और सातवीं हो जाएगा 85 से लेकर 90, और आठवीं हो जाएगा कितना 92 से लेकर, कहने का मतलब है 92 से हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा 97, ठीक है, 92 से 97, और उसके बाद 9वीं हो जाएगा, उसके बाद 97 से लेकर 2002, और 10वीं हो जाएगा 2002 से लेकर 2000 कितना 7, और 11वीं हो जाएगा आप लोगों को 2007 से लेकर 2012, और 12वीं हो जाएगा आप लोगों को कितना 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यानी कि किसके बारे में, कृषि के बारे में प्राथमिकता दिया गया, दूसरका में भारी उद्योग के बारे में दिया गया, तीसरका में दिया गया अब काश के बारे में दिया गया, चौथा को याद नहीं करना है, पंचमा को दिया गया आर्थिक के बारे में, उसके बाद छठी में आ जाएगा गरीबी यानी कि गरीबी बोल सकते हैं, उन्मूलन और रोजगार के वृद्धि के बारे में माने इस पर बिंदु पर माने अति किया गया। उसके बाद आ जाते हैं 8वीं यानी कि मानव संसाधन के बारे में, उसके बाद आ जाते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि सामाजिक न्याय और समानता के रूप अधिकार कहने की विकास हुआ। उसके बाद जो 9वीं होगा और 10वीं दोनों सेम है। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 11वीं में यानी कि तीव्रतम एवं समावेशी का विकास हुआ, और लास्ट जो 2012 से लेकर कितना 2017 तक है आर्थिक समावेशी का विकास हुआ, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। अगर कहने का मतलब है से अगर याद ऐसे नहीं होता है तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग चला कर देखिए, और नहीं होगा तो सभी का एक नोट बना लीजिए ताकि याद करने में आप लोगों को विशेष दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको अच्छी तरह से आप लोग कहने का मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो का जितना से जितना हो सके शेयर करें।